एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक्यूट राई नेक या फिर सडन ऑनसेट यूनिलैटरल नेक पेन विद स्टिफनेस के पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूँ। राई नेक में होता क्या है कि आपकी एक तरफ की नेक की मसल्स यूनिलैटरल मसल्स में पेन और स्टिफनेस आती है जो कि एक्कम्पनीड करती है स्पैज़म से। इसका होने का मेन रीज़न जो हो सकता है वो ये है कि गर्दन के जो जोड़ हैं, जो वर्टिब्राज हैं, वहाँ पे फेसिट लॉक हो जाए। फेसिट लॉक होता है क्या है, जो भी दो वर्टिब्रा आपस में जुड़ती हैं तो उसका जो जंक्शन है, जिस जोड़ पे वो जुड़ती हैं उसको फेसिट्स बोलते हैं। तो वो अगर गलती से माल अलाइन पोजीशन में लॉक हो जाएं तो पेशेंट को लगता है ऐसा है कि उसकी जो गर्दन है वो एक तरफ मुड़ नहीं पा रही है, झुक नहीं पा रही है, साथ ही उसको पेन रहता है। अधिकांश हम ये केसेस तब देखते हैं जब पेशेंट सुबह सो के उठता है तो उसकी गर्दन जकड़ी हुई या स्टिफ मिलती है, जिसको देसी भाषा में चनकाई बोलते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपके एक एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सरसाइज। तो अगर हमें लेफ़्ट साइड का रिस्ट्रिक्शन और रोटेशन ट्रीट करना है तो हमें करना क्या है, तो ऐसा मान लेते हैं कि जो पेशेंट है ये इसको अपनी गर्दन को लेफ़्ट साइड मोड़ने में और इस तरह से बेंड करने में दिक्कत हो रही है, राइट नेक की वजह से या मसल स्पैज़म की वजह से। इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले एक टॉवल रोल या फिर आप पिलो पेशेंट के सर्वाइकल के नीचे, सर्वाइकल बोन्स के नीचे इस तरह लगाएंगे जिससे कि स्लाइटली आपकी सर्वाइकल फ्लेक्स हो जाए। उसके बाद करना क्या है, पेशेंट को बोलना है कि आपको धीरे धीरे उसी तरफ अपनी गर्दन को रोटेट करना है जिस तरफ रिस्ट्रिक्शन या फिर दर्द है। ऐसा करते हुए पेशेंट को स्लाइट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पर पेशेंट इतनी कम फोर्स लगाएगा जिससे उसको पेन महसूस ना हो। तो करना क्या है, धीरे धीरे आपको अपनी गर्दन मोड़नी है किस तरफ, पेनफुल साइड की तरफ। जैसे ही आपको लगे कि ऑनसेट ऑफ पेन आ गया, मतलब फर्स्ट ऑनसेट ऑफ पेन आया, आपको यहाँ पे आके रुक जाना है इस तरह। उसके बाद अपने लेफ़्ट हैंड से इस तरह पकड़ना है सिर को और हल्के हल्के ऑक्सीलेशन परफॉर्म करना है, बहुत हल्के हल्के ऑक्सीलेशन। ये ऑक्सीलेशन स्टार्टिंग फेज़ में थोड़ा डिस्कम्फर्ट देंगे, पर आपको इतने धीरे धीरे करना है जिससे कि आपको पेन महसूस ना हो। आपको 1 मिनट तक ऐसे ऑक्सीलेशन करना है टुवर्ड द साइड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन, ऑफ रोटेशन एंड बेंडिंग। 1 मिनट करने के बाद फिर आपको ये छोड़ देना है और अपना हाथ इस तरह रख लेना है चेस्ट रीजन पे। आपको इस पोजीशन में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक रहना है। ऐसा करने से धीरे धीरे होगा क्या, आपकी नेक ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन बैरियर को क्रॉस करते हुए, ब्रेक करते हुए धीरे धीरे फुल रोटेट हो जाएगी। जैसे ही आपको लगे कि आपने थोड़ा सा बैरियर क्रॉस किया, तो हमने मानी थी फर्स्ट हमारी जो रेंज थी वो ये थी। उसके बाद हमने 1 मिनट तक यहाँ पे ऑक्सीलेशन परफॉर्म किए। 1 मिनट ऑक्सीलेशन करने के बाद आपको यहाँ थोड़े 3 से 4 मिनट रहना है। जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा सा बैरियर क्रॉस हुआ, अब और नीचे आए, आपको फिर से ऑक्सीलेशन परफॉर्म करनी है 1 मिनट तक। ये ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इतनी कम होनी चाहिए कि आपको पेन महसूस ना हो। 1 मिनट करने के बाद फिर से आपको हाथ हटाना है और यहाँ पे कुछ मिनट तक होल्ड करना है। जब आप कुछ मिनट तक होल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गर्दन और नीचे जाएगी। जैसे ही और बैरियर क्रॉस होगा, आपको फिर से ऑक्सीलेशन परफॉर्म करनी है और फिर हटा लेना है। तो धीरे धीरे करते करते इन 15 to 20 मिनट्स आप फुल रेंज ऑफ मोशन इस तरह से अचीव कर लेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ये एक्सरसाइज करते समय अपनी गर्दन के नीचे पिलो लगाना है जिससे कि आपकी सर्वाइकल हल्की सी फ्लेक्स हो जाए। उसके बाद आपको धीरे धीरे करते करते ऐसे ऑक्सीलेशन परफॉर्म करते करते फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव करना है। ऐसा करने के बाद आपको एक बात ध्यान क्या रखनी है कि आपको थोड़े दिनों तक, जैसे आज अगर आपको पेन हुआ है तो उसके थोड़े दिन बाद तक, विद 1 वीक तक आपको हल्का पिलो या फिर एक सर्वाइकल सपोर्ट जो आप टॉवल से बना सकते हैं, उसको गर्दन के नीचे ला के रखना है जिससे कि आपकी सर्वाइकल बोन्स को, सर्वाइकल कर्वेचर को एक सपोर्ट मिलता रहे। So try this technique and let us know your valuable feedback in our comment section. Till then, stay connected and thank you.